हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आशीष। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दो कैटेगरीज पढ़ी थी फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। उससे पहले अगर आप हमारा चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो इसमें सबसे पहले अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वो गैस जो होती है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, और प्रेशर को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो सॉलिड जो होता है वो गैस में चेंज हो जाता है। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। गैस गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है जब हम उस पर प्रेशर हाई अप्लाई करते हैं और जो टेम्परेचर होता है वो लोअर होता है। अब कैसे? जैसे हम आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर गैस पार्टिकल्स हैं, ऊपर से आपने पिस्टन लगाया हुआ है। गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। जब हम उस पिस्टन को दबाएंगे तो जो गैस के पार्टिकल्स होंगे वो पास आना शुरू करेंगे, कांटेक्ट होना शुरू करेंगे। उसके बाद जब हम उसको और दबाएंगे तो उसके पार्टिकल एक दूसरे की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना शुरू करेंगे। जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे तो जो गैस जो होगी वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर, देन इट चेंजेस टू लिक्विड। एक पॉइंट है हमारा, अमोनिया गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअरिंग इट्स टेम्परेचर। अमोनिया गैस, सेम एक्सप्लेनेशन। सेकंड पॉइंट हमारा, द कन्वर्जन ऑफ सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज द चेंज ऑफ स्टेट बाय द डिक्रीजिंग प्रेशर एंड हायर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। जब उसमें प्रेशर उसमें हम डिक्रीज करेंगे और हायर जब टेम्परेचर करेंगे तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाती है डायरेक्टली। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अ व्हाइट सॉलिड कॉल्ड ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है व्हाइट सॉलिड भी कहते हैं और उसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं। ड्राई आइस जो होती है वो बहुत लोअर टेम्परेचर पे हमें प्रोड्यूस करनी पड़ती है। जो ऑर्डिनरी आइस से उसे हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो ड्राई आइस होती है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है ऑर्डिनरी आइस से। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ एक्सट्रीमली कोल्ड सब्सटेंस। इट इज यूज्ड टू डीप फ्रीज फूड एंड टू कीप आइसक्रीम कोल्ड। मैंने आपको बताया जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बहुत कोल्ड होती है, जिसकी वजह से हम उसे यूज करते हैं डीप फ्रीज आइसक्रीम को ठंडा रखने के लिए। अब हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर हमारा हुआ खत्म। हमने दो पढ़ लिए चेंज करने के लिए स्टेट को, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। अब हम आते हैं अपने नए टॉपिक पर, इवेपोरेशन। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज इवेपोरेशन। सो लेट्स सी। The process of a liquid changing into vapor even below its boiling point is called evaporation. The process of liquid changing into vapor. Process of liquid, जब पानी वेपर में चेंज होता है उसे हम कहते हैं evaporation. पानी वेपर में चेंज होता है, evaporate होता है, मीन्स उसी को हम evaporation कहते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, whenever be the temperature at which evaporation takes place, the latent heat of vaporization must be supplied whenever a liquid changes into vapor. वॉट एवर द टेम्परेचर, टेम्परेचर कुछ भी, आपका रूम टेम्परेचर हो, आपका हायर टेम्परेचर हो, रूम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन जो होगा वो होगा, और जो हायर टेम्परेचर होगा उस पर भी इवेपोरेशन होगा। द लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन मस्ट बी सप्लाइड व्हेनेवर लिक्विड चेंजेस टू वेपर। लिक्विड जब वेपर में चेंज होता है तो उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जो प्रोसेस होती है वो होती कैसे है, लिक्विड वेपर में चेंज कैसे होता है। तो ठीक है, तो वो जो लिक्विड जो होता है उसके पास कुछ पार्टिकल के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है और कुछ पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो अपने पार्टिकल्स को ब्रेक कर पाए। तो वो जो पार्टिकल्स अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करते हैं, तो लिक्विड जो होता है जब वो पार्टिकल्स अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेंगे तो लिक्विड जो होगा वो वेपर में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। अब देखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन से। फर्स्ट है हमारा टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। मीन्स कैसे, आपने गैस पर एक बर्तन रखा हुआ है, बर्तन के अंदर पानी है, अब पानी को आप लो गैस करी हुई है आपने, अब लो गैस पर अगर उसी पानी को रखोगे तो इवेपोरेशन जो होगा वो धीमे 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 होगा। और अगर हम उसी गैस को बढ़ा देंगे, उसको हीट करने की मतलब टेम्परेचर को हम बढ़ा देंगे, तो वही इवेपोरेशन फास्टर होगा, जल्दी होगा। तो वही चीज़ है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड कैन बी इंक्रीज बाय हीटिंग इट। इवेपोरेशन की रेट मतलब जो इवेपोरेशन होता है वो बढ़ता कैसे है, जब हम उसको हीट करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा, rate of evaporation of a liquid becomes maximum at its melting point. Rate of evaporation of a liquid maximum at its boiling point. अब हमारा सेकंड अफेक्टिंग फैक्टर क्या है, सेकंड है हमारा सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। अब वो सरफेस एरिया से कैसे इफेक्ट करता है, एरिया को हम बढ़ाएंगे इवेपोरेशन बढ़ेगा, एरिया ज्यादा इवेपोरेशन बढ़ेगा। मीन्स
आफ्टर रेन वेट रोड्स ड्राई क्विकली। अब जो रेन के बाद में जो रोड्स होते हैं बड़े बड़े, उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वेपोरेशन जो होता है वो जल्दी होता है। वेट क्लॉथ, अब क्लॉथ को आपने एक ही क्लॉथ को आपने ऐसे मोड़ कर रखा हुआ है गीला, तो वो इतनी जल्दी वेपोरेशन नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। और एक को आपने खोल कर रखा हुआ है, मतलब जितना सरफेस एरिया ज़्यादा उतना एवेपोरेशन ज़्यादा। ठीक है, इसके थर्ड फैक्टर पर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। The amount of water vapor present in the air is called humidity of air. This is the definition of humidity of air. अब हम आते हैं, वेपर प्रेजेंट इन एयर इज स्मॉल देन द एयर अपीयर्स टू ड्राई देन ह्यूमिडिटी इज लो। जब वेपर प्रेजेंट इन एयर इज स्मॉल देन जो ह्यूमिडिटी होती है वो लो होती है, और वही वेपर प्रेजेंट इन एयर इज हाई, जब लार्ज होती है तब जो ह्यूमिडिटी होती है वो हाई होती है। अब ह्यूमिडिटी लो, एवेपोरेशन हाई। अब ह्यूमिडिटी लो होती है तो एवेपोरेशन हाई होता है गर्मियों के दिन में, जैसे वेट क्लोथ ड्राई क्विकली, जो गीले कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। ह्यूमिडिटी हाई, एवेपोरेशन लो। ह्यूमिडिटी हाई कब होती है, जैसे रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी हाई होती है तो एवेपोरेशन जो होता है वो लो स्पीड से होता है। अब आता है हमारा फोर्थ फैक्टर, विंड स्पीड। अब विंड स्पीड क्या है, जब विंड स्पीड जो होती है वो बढ़ती है, जब एवेपोरेशन होता है वो भी बढ़ता है। आप ये समझते हैं, वॉश्ड वेट क्लोथ ड्राई क्विकली इन विंडी डेज। विंडी डेज में क्या होता है, हवा जोर जोर से चलती है, इवेपोरेशन जो होता है वो जल्दी जल्दी होता है। विंडी डेज में जो इवेपोरेशन होता है वो जल्दी होता है, मींस जो विंडी स्पीड होती है जब वो बढ़ती है तो इवेपोरेशन जो होता है वो भी बढ़ता है। कूलिंग कॉज्ड बाय वेपोराइजेशन। उसके बाद में अगली टॉपिक है, लिक्विड इवेपोरेट, इट ड्रॉज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम एनीथिंग व्हिच इट डजंट। लिक्विड जब इवेपोरेट करता है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आप सबको पता ही है, फ्रॉम एनीथिंग व्हिच इट टचेस। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इफ यू पुट अ लिटिल ऑफ स्पिरिट एट द बैक ऑफ योर हैंड एंड द वेव इट अराउंड, द स्पिरिट इवेपोरेट्स रैपिडली एंड आवर हैंड कीप्स कूल। आपने अपने हाथ के ऊपर स्पिरिट डाली, जैसे पेट्रोल एग्जांपल दिया हुआ है, उसको फैलाया तो वो जो हमारे हाथ से वो हीट लेना शुरू करेगा। जब हमारे हाथ से वो हीट लेगा तो वो इवेपोरेट होना शुरू करेगा। जब वो हमारी हीट लेके इवेपोरेट होगा तो हमको क्या होगा, ठंडा ठंडा महसूस होगा। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। During hot summer days, water is usually kept in an earthen pot to keep it cool. हम गर्मियों के दिन में, गर्मी की सीजन में, जब हम समर डेज में, वाटर इज यूजुअली केप्ट इन अर्थन पॉट, हम पानी को मटके के अंदर भरकर रखते हैं टू कीप इट कूल। मटके के अंदर भर के रखते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है। वो कैसे ठंडा होता है, आपका मटका है, मटके के अंदर आपने पानी भर के रखा, मटके के अंदर छोटे 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 पोर्स होते हैं, उसमें से पानी जो होता है वो बाहर की तरफ सीप करना शुरू करता है। उसके बाद में जो पानी होता है वो बाहर से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन शुरू करता है, जो अंदर का जो रिमेनिंग वाटर होता है वो भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जो बचा हुआ पानी होता है हमारा वो कूल हो जाता है। मींस ड्यूरिंग हॉट समर डेज वाटर इज यूजुअली केप्ट इन एन अर्थन पॉट देन इट बिकम्स कूल। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, एट मेनी प्लेसेस स्पेशली विलेजेस पीपल ऑफ्टन स्प्रिंकल वाटर ऑन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ देयर होम्स ड्यूरिंग द हॉट समर इवनिंग्स। गर्मियों के दिनों में हम घर के बाहर पानी का छिड़काव करते हैं, जिसकी वजह से वो भी जो पानी जब इवेपोरेट होता है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सब में एक ही चीज आएगी आपकी कॉमन, जितनी भी आपके एग्जांपल दिए हुए सब में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है जिसकी वजह से जो पानी जो होता है वो इवेपोरेट करता है, तो वहां का जो यहाँ पर हमें कूल, ठंडा और कंफर्टेबल महसूस होता है। एग्जाम्पल आपका, स्वेटिंग इन अवर बॉडी मेथड टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हमारी बॉडी पर जब पसीना आ जाता है, हमारी बॉडी में पसीना आ जाता है गर्मियों के दिनों में, हमने मान लो एक्सरसाइज की तो हमारी बॉडी में पसीना आ गया। अब वो पसीना है तो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जब वो पसीना जो होगा वो हमारी बॉडी से हीट लेना प्रोड्यूस करेगा, जब वो हीट लेना प्रोड्यूस करेगा तो वो एवेपोरेट होगा। जब वो इवेपोरेट होगा तो हमको ठंडा ठंडा महसूस होता है। हम फिफ्थ एग्जांपल पर आते हैं, वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ इन हॉट समर डेज टू कीप कूल एंड कंफर्टेबल। अब फिफ्थ क्लॉथ, जब गर्मियों के दिनों में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं जिससे हमें कूल और कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, ठंडा कंफर्टेबल महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जो कॉटन जो होता है वो एक गुड ऑब्जर्वर होता है, जो हमारी बॉडी पर पसीना आता है तो उसे अब्जॉर्ब करके इवेपोरेट कर देता है। कॉटन गुड ऑब्जॉर्वर होता है, जबकि जो सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं जो और कपड़ों के कंपैरिजन में कॉटन एक बहुत ही अच्छा गुड ऑब्जॉर्वर होता है, जिसकी वजह से हम उसे गर्मियों के दिनों में पहनते हैं जिससे हमें कूल और कंफर्टेबल। हम आते हैं टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। अब हम देखते हैं वाटर वेपर एयर में होते हैं नहीं, एक एक्सपेरिमेंट से कर देखते हैं। तो हमने एक ग्लास लिया हुआ है स्टील का, उसमें हमने उसको पहले एक ग्लास लिए हम स्टील का, उसको पहले बाहर से उसको पहुंच लें और उसको पूरे तरीके से सुखा लें बाहर से। फिर उसमें हम क्रस्ड आइस डालेंगे, उसके अंदर आइस डालेंगे, तो आइस डालने के बाद में उसे 5 मिनट उतनी देर रखा रहने दें
जब वो 5 मिनट उतनी देर रखा रहेगा तो उसके बाहर छोटी 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 पानी की बूंदें जमा हो जाएंगी। अब छोटी छोटी पानी की बूंदें क्यों जमा होंगी? क्योंकि जो एयर होती है हमारी उसमें वाटर वेपर होती है। जब वो वाटर वेपर ठंडा, मतलब ये जब हम इसमें वो आइस भरेंगे तब ये ठंडा हो जाएगा गिलास। जब ये ठंडा होगा तो इसको ठंडे गिलास के जब वो संपर्क में आएंगी तो वो जो एयर जो होंगी वेपर वो कंडेंस होकर छोटी छोटी बूंदों में बदल जाएंगी, जिससे ये हमें ये बताता है कि जो वाटर वेपर होती हैं वो एयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ अ टम्बलर containing crushed ice show the presence of water vapor in air। चाहते हैं कि एयर के अंदर वाटर वेपर पढ़ने जा रहे हैं। 2 more states of matter। मैटर की हमने अभी तक 3 स्टेट पढ़ी थी, अब 2 और, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, फोर्थ इज प्लाज्मा एंड फिफ्थ इज बोर-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब प्लाज्मा की डेफिनेशन क्या है? प्लाज्मा इज द मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। प्लाज्मा मिक्सचर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का और आयंस का। प्लाज्मा, अब प्लाज्मा जो होता है 4 स्टेट ऑफ मैटर, मैंने आपको बताया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फोर्थ प्लाज्मा, फिफ्थ बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा अकर्स नेचुरली इन स्टार्स। अब प्लाज्मा स्टार्स में कैसे बनता है? जो स्टार्स होते हैं उनके अंदर बहुत हायर टेम्परेचर होता है, तो उसके जो एटम्स होते हैं वो ब्रेक करना शुरू करते हैं। जब वो ब्रेक करना शुरू करते हैं तो कुछ एटम्स और जो आयंस होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो मिलकर प्लाज्मा बनाते हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मा अकर्स नेचुरली इन स्टार्स, जिसकी वजह से प्लाज्मा स्टार्स के अंदर बन जाता है। फिफ्थ आता है हमारा, द सन एंड द अदर स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। जो सन और जो अदर स्टार्स होते हैं वो ग्लो करते हैं प्लाज्मा की प्रेजेंस से। अगर प्लाज्मा कैन आल्सो बी मेड ऑन द अर्थ बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू gases at very low pressure taken in a glass tube. Plasma make a fluorescent tube to glow. अब प्लाज्मा make a fluorescent tube to glow. फ्लोरोसेंट ट्यूब और जो नियॉन साइड बल्ब होते हैं उसके अंदर नियॉन गैस होती है। जब हम उसमें इलेक्ट्रोसेंट ट्यूब में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, जो नियॉन गैस जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी आयोनाइज होना शुरू करती है, जिसकी वजह से उसके अंदर प्लाज्मा बनता है। दैट्स व्हाई द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड द नियॉन बल्ब्स ग्लो। होप आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और अब हम मिलते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।